बहुत तेज बारिश हो रही थी। करण ने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी और अपने दोस्त वसीम को फोन लगाया। 8 बजने वाले हैं, जल्दी से ले आ, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। इतना मस्त मौसम हो रहा है, जल्दी आ और सतीश को भी फोन कर दे, कह ढाएंगे आज तो। इतना बोलकर करण ने फोन रख दिया और एक सिगरेट निकालकर पीने लगा। थोड़ी देर में सतीश और वसीम एक टैक्सी से वहां पहुंचे और करण की कार में बैठ गए। उन तीनों ने वहां बैठकर शराब पीनी शुरू की। तभी वहां से पुलिस की एक जीप निकल कर गई। यार, करण कहीं पुलिस का ध्यान यहाँ ना पड़ जाए, जल्दी से खत्म करके निकलते हैं। अरे तू डर मत, इन सबको मैं संभाल लूंगा। मेरा बाप बहुत पैसे छोड़कर गया है, वो कब काम आएंगे? ये पैसा सबका मुंह बंद कर देता है भाई। ये बोलकर तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। जब तीनों मध्य में थे तभी करण को बाहर एक लड़की अपनी स्कूटी को पैदल घसीटते दिखाई दी। आज तो सही में कहर ढाएंगे दोस्तों, शराब के साथ कुछ शबाब भी होना चाहिए। अरे छोड़ यार, क्यों बिना वजह झमेला खड़ा कर रहा है? अबे तू क्यों डर रहा है? मैं तो पहले भी कई बार ऐसे रास्ते चलते कईयों को लपेट चुका हूं। आज तो मुझे दशक पूरा करना है अपना। वसीम भी करण के साथ सहमत था। उन दोनों के दबाव में आकर सतीश भी सहमत हो गया। तीनों अपनी कार से बाहर निकले और उस लड़की की सहायता करने के बहाने उससे बात की। लड़की उन तीनों को देखते ही सारी स्थिति भांप गई और अपनी स्कूटी उनके ऊपर पटक कर भागने लगी। किंतु वसीम ने उसे पीछे से पकड़ लिया और करण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सतीश की मदद से वो तीनों उस लड़की उठाकर अपनी कार में ले आए। 3 महीने बीत चुके थे। करण अपने प्रॉपर्टी के काम में व्यस्त था और उसके दोनों दोस्त अपने अपने काम से दूसरे शहर बस चुके थे। करण की वही दिनचर्या रहती थी, भू माफिया का काम करना और रात में शराब पार्टी करना। पिछले कुछ समय से उसके पेट में अजीब सा दर्द रहता था। रात को ज्यादा शराब पीने की वजह से सुबह उसका हैंगओवर होता था, उल्टियां होती थी और मन बेचैन रहने लगा था। उसने कई बार सोचा कि किसी डॉक्टर से परामर्श कर ले, किंतु अपने व्यसनों की वजह से उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता था। अब कुछ समय और निकला, उसके पेट में अजीब सा दर्द बढ़ा और साथ में पेट का आकार भी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह कोई अल्सर की गांठ है जो समय के साथ बढ़े जा रही है। इस बार उसने डॉक्टर से परामर्श किया। डॉक्टर ने उसे कुछ जांचें करवाने को कहा। उसने अपनी सभी जांचें करवाई और रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने जैसे ही सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखी और स्तब्ध रह गया। मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? ये कैसे हो सकता है? आखिर मुझे हुआ क्या है डॉक्टर साहब? तुम्हारे पेट में 5 महीने का गर्भ पल रहा है। यह सुनकर करण भौंचक्का रह गया। ये वैज्ञानिक तर्क से बिल्कुल परे है। तुम्हारी और जांचें की जाएगी। तुम्हें बड़े अस्पताल में भर्ती करके इस अप्राकृतिक संयोग की जांचें की जाएगी। डॉक्टर का इतना बोलना था कि करण मेज पर पड़ी अपनी रिपोर्ट्स लेकर वहां से भाग गया। करण सीधे अपने घर पर आकर रुका। अपने बिस्तर पर लेटकर वो बहुत रोया और सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? कहीं डॉक्टर से कोई गलती तो नहीं हो गई या कोई रिपोर्ट्स बदल गई? अपने बढ़े हुए पेट को बार बार छूकर समझने की कोशिश करता रहा। उसे अब अपनी पिछली सारी गलत कृत्य एक एक करके याद आने लगे। किसी बुजुर्ग का घर छीन लिया, कितनी लड़कियों की आबरू छीन ली। अचानक उसे याद आया कि बारिश की एक रात में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर उसके साथ बलात्कार किया था और वो इतना निर्दयी हो गया था कि अपने बलात्कार के 10वें क्रमांक को सेलिब्रेट करने के लिए उस लड़की का अपहरण करके 10 दिन तक उससे रोज बलात्कार करता रहा। उसे तरह तरह की यातनाएं दी। उस लड़की की यौन अंग में शराब की बोतल तक डाल दी। उस लड़की के शरीर पर सिगरेट की राख से जख्म दिए और उसके बाद लड़की को जंगल में कूड़े के ढेर की तरफ फेंक आया। अब करण जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे लगने लगा कि ये उसके बुरे कर्मों के फल है। उसने तुरंत अपने दोस्त सतीश को फोन लगाया, जो कि उसकी पत्नी ने उठाया और सतीश के बारे में जानकारी दी कि वो किसी दूसरे शहर गए हैं। उसने अपने दूसरे दोस्त वसीम को फोन किया और उसके हाल चाल पूछे तो उसने बताया कि वो ठीक है और अपने काम काज में व्यस्त है। अब करण को डर लगने लगा कि अगर सही में उसके पेट में गर्भ है तो वो शर्म से ही मर जाएगा, दुनिया का सामना कैसे करेगा। उस दिन वो सो नहीं पाया और रात भर डर में रहा। उसने सोचा कि वो किसी और डॉक्टर से परामर्श करेगा। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे। इस अप्राकृतिक घटना पर उसे आश्चर्य भी हो रहा था और पछतावा भी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब ये बात खुलेगी तो किस किस के मुंह बंद करेगा,
क्योंकि पैसे से मुंह बंद करना तो उसकी आदत थी। अगले दिन सुबह वो अपने किसी दोस्त के जानकार डॉक्टर से परामर्श कराने पहुंचा। डॉक्टर ने उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी और उसे समझाया ये बहुत ही दुर्लभ परिस्थिति में ऐसा हुआ है। किसी विशिष्ट हार्मोन वाली लड़की के साथ बार बार संबंध बनाने की वजह से ऐसा हुआ। अब उसके मन में जो शंका थी वो यकीन में बदल गई थी कि ये उसी लड़की के साथ किए गए बलात्कार का परिणाम है। उसे याद आया कि उसके साथ तो उसके दोस्तों ने भी बलात्कार किया था, किंतु उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिनों करण बहुत तनाव में रहा और एक दिन उसने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके घर पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ तो सारी बात दुनिया के सामने आ गई। टीवी, न्यूज चैनल और अखबार में ये अनहोनी खबर सुर्खियों में थी। एक डाकिये ने जब ये खबर पढ़ी तो वो अखबार लेकर अपने घर पहुंचा और ये विचित्र खबर उस लड़की को सुनाई जिसे वो 5 महीने पहले लगभग मृत अवस्था में जंगल से उठाकर लाया था। उसका इलाज करवाया, किंतु वो लड़की कोमा में चली गई थी। उस लड़की की आंखें तो खुली रहती थीं, किंतु ना तो वो सुन पाती थी और ना बोल पाती थी। वो डाकिया उस लड़की को कई खबरें और कहानियां अक्सर सुनाया करता था ताकि वो लड़की किसी बात का तो जवाब दे। इसलिए ये खबर भी डाकिये ने उस लड़की को सुनाई, लेकिन इस बार उस लड़की ने कुछ बुदबुदाया। डाकिये के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। इतने महीनों बाद आज इस लड़की ने बोलना चाहा। बाबा, अभी ऐसी 2 खबरें और आना बाकी है। लड़की ने उस डाकिये को सारी बात बताई और ये भी बताया कि कोमा में जाने बाद भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने भगवान से प्रार्थना नहीं की हो कि उन तीनों के साथ भी कुछ ऐसा हो जिससे उन्हें एक लड़की दर्द का पता चले, एक लड़की की मनोस्थिति पता चले। मैंने बिल्कुल यही मांगा था भगवान से, उन्हें यही सजा दे। कितनी शर्म का सामना करना पड़ता है जब बलात्कार जैसी कोई घटना किसी लड़की के साथ घट जाती है। उनका खुद का समाज, उनके सगे संबंधी तक उन्हें अशुद्ध मानकर अस्वीकार करते हैं। कोई अपनाने को तैयार नहीं होता। और उनके माँ बाप का क्या हाल होता है जब वो ऐसी घटना अपनी बच्ची के बारे में सुनते हैं। कलेजा फट जाता है उन लोगों का बाबा। ऐसे लड़कों के लिए बहुत आसान होता है किसी भी लड़की का बलात्कार करना। कोई डर ही नहीं बचा उन लोगों में। अपने पैसे, शराब और वासना के नशे में चूर ऐसे लड़के कभी भी किसी भी समय ये कुकृत्य कर देते हैं। आज मन कर रहा है चलो बलात्कार कर देते हैं। इस लड़की ने दोस्ती के लिए मना कर दिया, चलो बलात्कार कर देते हैं। आज मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, चलो बलात्कार कर देते हैं। जिस दिन इनके पेट में गर्भ धारण होगा ना, तब समझेंगे ये कुछ ऐसी घटिया मानसिकता वाले लड़के। इतने महीने की चुप्पी तोड़ने के बाद उस लड़की ने इतना बोला कि उस डाकिये के पास बोलने को कोई शब्द नहीं बचे थे। वो बस उन 2 आत्महत्या की खबरों की प्रतीक्षा कर रहा था, जो कुछ समय बाद उसे मिल भी गई। सतीश और वसीम ने भी करण की तरह इस बात को छुपाने की कोशिश की, किंतु वो अपने आप से, अपने कुकृत्य से, अपने बुरे कर्मों से हार गए थे। अनुलेख, ये कहानी पूर्णतया काल्पनिक और आधारहीन है, किंतु जिस प्रकार हर दिन सैकड़ों रेप हो रहे हैं, तो ऐसे निराधार प्रसंग मन में आना स्वाभाविक है। अखबार में हर दिन ये बलात्कार की खबर आती है। तमाशा बना रखा है एक जीव का।